Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. आपको थंबनेल देख के तो समझ में आ गया होगा कि what is it that you are going to have in this particular video. इसमें अगर आप ये टाइटल देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिवील्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। उसके बाद जो है एसबीआई को बोला कि आप सारे डेटा को रिलीज़ करें, क्योंकि एसबीआई ही एकलौता ऐसा बैंक है जिसके पास क्या था, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब से हमारे पिक्चर में आई हैं 2017 से, तब से इसके ऊपर काफ़ी सारे क्या था, आपका क्वेश्चन मार्क्स था, ठीक है। पूनम अग्रवाल नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, शी वॉज विथ द क्विंट, और उन्होंने सबसे पहली बार एक इंडिविजुअल लेवल पे एक इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी। फिर उसको जो है उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि शी इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। फिर उसमें उन्होंने उसका फॉरेंसिक करवाया। फॉरेंसिक करने के बाद कई सारी चीज़ें हम लोगों के सामने रखा, तो इसके ऊपर आपको डिटेल कहीं पे भी मिल जाएगा। बट व्हाई इज़ इट दैट वी आर डिस्कसिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिसेंट मूव है टू update this electoral bond data provided by the SBI? Why is it important for us to know? Earlier this year, I was reading some article from the Times magazine which says that more than 50 countries in the world are going to have election in 2024. और उसमें एक बहुत बड़ा कंट्री वो ये है कि इंडिया, जिसमें 1.4 बिलियन पॉपुलेशन आर देयर, अराउंड 97 करोड़ पॉपुलेशन आर गोइंग टू वोट in this particular election. So it is an extremely important year with respect to democratic principles and democratic institutions throughout the world, ठीक है। तो why is it that election is important? इलेक्शन हर एक व्यक्ति को लगता है कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वहाँ पर इलेक्शन हो। ये ज़रूरी नहीं है। एज़ वी आर स्पीकिंग, मैं 16 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज़ वी आर स्पीकिंग इलेक्शन चल रहा है रशिया में, एंड यू नो दैट रशिया की अगर हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहाँ पर सिर्फ क्या है, आपका आज के जो आपका आर्टिकल आया है द हिंदू में, इसमें आया है रास्पुतिन इन रशिया। सो व्हाट डज दिस शो कि इलेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए इलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पर इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सिटीजन। हु आर द सिटीजन? सिटीजन आर द शेयर होल्डर इन नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस। वी आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस नेशन। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हम लोग जो वोट दे रहे हैं उस वोट का क्या मायने हैं। हमारा जो चॉइस है, वेदर दिस चॉइस इज़ ए फ्री चॉइस और नॉट, वेदर वी आर इलेक्टिंग, और हम जो जिनको वोट दे रहे हैं क्या वो एक न्यूट्रल लीडर है कि नहीं, क्या उनकी कोई पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उनकी वजह से किसी एक मतलब जो कंपनियां हैं इनके साथ कोई मतलब डार्क रिलेशनशिप तो नहीं चल रही है। इन तमाम चीज़ों को समझना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिसेंट ये है डेटा जो रिविलेशन करने का जो प्रोसेस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। इट वॉज ब्रॉट इन द ईयर 2005। आरटीआई के थ्रू हर एक पर्टिकुलर सिटीजन को ये राइट मिलता है कि हमारे सरकार के अंदर क्या चल रहा है। वी कैन हेल्ड आवर गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वी कैन सीक ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। थ्रू ऑल दिस एंगल्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी जो डेटा है इसको पब्लिश किया है, एंड जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है वो बीजेपी को मिला है सबसे बड़े पार्टी के तौर पे, ठीक है। एंड ये डेवलपमेंट हो रहा है कब? जस्ट फ्यू वीक्स बिफोर दी 2024 इलेक्शन। और ये 16 मार्च की अगर हम बात करें, 16 मार्च को ही 3 PM तक जो आपका इलेक्शन डेट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। इट कम्स एट अ वेरी इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप। तो एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया गया था एसबीआई के द्वारा। एसबीआई ने बोला है कि लगभग 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑफ वेरिंग डिनोमिनेशंस, ठीक है। कैसे 1000, ठीक है, 10,000, फिर 1 लाख, फिर उसके बाद 10 लाख, 1 करोड़, इस तरीके के अप टू 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन होता है। तो ये अलग अलग वेरिएशंस में तो 22,217 जो आपका बॉन्ड है ये बेचा गया था, और जिसमें से जो है आपका
22,030 बॉन्ड्स को इनकैश किया गया था, बाकी को इनकैश नहीं किया गया था। तो एसबीआई जो है आपका देश का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। इट वॉज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड टू द ECI बाय March 12। तो आपने देखा होगा, अगर अभी तक आपने कई सारे वीडियोस देखा होगा, कई सारे यूट्यूब में भी आपने वीडियो देखा होगा, पॉलिटिकल टेक या फिर नॉन पॉलिटिकल टेक आपने कई सारे देखा होगा। और वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो आपके वीडियो है वो भी आप देख रहे होंगे कि व्हाट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज सेइंग विथ रेस्पेक्ट टू SBI कि आपको 12 तारीख को 5 बजे से पहले सारा डेटा आपको पब्लिश कर देना चाहिए। अगर इसमें जो अगर हम बात करें, ये इतनी ज़रूरी था, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे शॉकिंग था वो ये है कि सबसे बड़ा जो डोनर है वो 1368 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन दिया है। इट इज़ समथिंग कॉल्ड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इसका नाम हमने कभी नहीं सुना। दूसरा क्या है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये तेलंगाना हैदराबाद से है, ठीक है। एंड थर्ड इज़ क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके की कंपनियां जो इतने हज़ारों करोड़ रुपया जो ये लोग पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? वो कैन वी से दैट ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है इसका कोई क्विड प्रो क्वो नहीं है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ करें, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि 1300 करोड़ रुपये कौन क्यों ही देगा आपको, ठीक है। सो विथ ऑल दिस एंगल इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि चल कह रहा है। फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ रुपया दिया है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा 966 करोड़ रुपया, क्विक सप्लाई 400 ट्रेन, वेदांता ग्रुप, बताइए ये जो अनिल अग्रवाल है उनको आप अक्सर मोदी जी के साथ फोटो खींचते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ही मेड 401 करोड़ रुपीज़ ऑफ डोनेशन। हल्दिया एनर्जी, तो अब देखिए ये सारे यहाँ पर जो है आपका मतलब 100 करोड़ एंड अबव इतने की जो आपका डोनेशन दिया गया है इन तमाम पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा। सो द क्वेश्चन इज व्हाई दीज कंपनीज आर सो इंटरेस्टेड इन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। अगर इनको इतना ही अच्छा काम करने का मौका मतलब मन है तो व्हाई आरंट दे गिविंग दिस थिंग टू CSR, ठीक है, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं 2013 में जब लाया गया था, तो उसके तहत आप क्यों नहीं फंडिंग करते हैं? व्हाई आर यू नॉट डायरेक्टली गिविंग इट टू द बेनिफिशियरीज हु आर in need of this money, but you are giving to political parties. What is the rationale behind it? क्या आपको उसके बदले में क्या फ़ायदा मिला है? इन तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ सिटीजन what we do is हम लोग वोट देते हैं और 5 साल के लिए भूल जाते हैं, बट वी नीड टू नो कि हमारा जो घर के सामने जो ब्रिज बन रहा है, हमारे घर के सामने जो रोड बन रहा है, हमारे घर के सामने जो अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, वो कौन कंपनियां बना रहे हैं? ऐसा क्यों है कि बिहार के भागलपुर में एक ब्रिज जो है वो बनाने के बाद 1 साल में 2 बार वो कोलैप्स हो जाता है? वाई इज़ इट दैट? ये सारे कंपनी कौन है और ये सारे कंपनी क्यों जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसा दे रहे हैं? इससे भी बड़ी बात है कि अगर हम जो टॉप 10 की कंपनी की बात करें, उसमें से लगभग 4 ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर या तो आपका ED का रेड लगाया है, या तो IT का रेड चला है, या तो CBI का रेड चला है। तो इन तमाम तरीके के प्रेशर के ये मतलब आपका बैकड्रॉप है, और ये लोग क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड में वो कर रहे हैं, आपका डोनेशन कर रहे हैं। जो फ्यूचर गेमिंग की बात करें, इसका है आपका एक सम मार्टिन करके एक इनका फाउंडर है, ठीक है। ये आपका लॉटरी बेचते हैं, लॉटरी किंग है तमिलनाडु में। ही केम फ्रॉम बर्मा, ठीक है, म्यांमार से आके इंडिया में इतना बड़ा वो बनाया गया है कि उनके ऊपर बहुत सारे IT रेड्स वगैरह हो रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग क्या देखते हैं कि दिस पर्सन उनके ऊपर PMLA का भी चार्जेस लगा हुआ है और इन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो डिस्कशन है इट विल लुक मोर लाइक पॉलिटिकल वन, बट वी नीड टू नो इट इज़ एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, इट इज़ आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी टू नो कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल की अगर हम बात, दोस्त हु कंट्रीब्यूटेड 20 करोड़ टू 100 करोड़, ये सारे कंपनीज का आप नाम देख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंटली अगर हम टॉप कोर्ट की बात करें, टॉप कोर्ट हैड गिवन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टिल 5 PM March 15 टू अपलोड द डेटा। तो बोला है कि जब 12 मार्च की बात करें, 12 मार्च तक SBI को सारा जो डेटा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास टाइम था 5 PM तक, 5 PM March 15 2024 तक इसको अपलोड कर देना था। तो जो है SBI ने दे दिया था 12 मार्च तक, और ECI ने 15 मार्च तक इसको अपलोड कर दिया है। ECI ने क्या किया है, 2 अलग अलग PDF अपलोड किया है। डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स सबमिटेड बाय SBI, एक लिस्ट में यह है कि कितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, और एक लिस्ट में ये दिया है कि कौन सा पार्टी को कितना बेनिफिट मिला है।
ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, दे हैव बीन ए की मेथड ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, ठीक है। 2017 से अगर हम देखा जाए तो सरकार की जो प्रॉमिस था कि जो आपका ब्लैक मनी का जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास आते हैं ब्लैक मनी थ्रू हवाला एंड ऑल, तो उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, ठीक है। सो बट ऑन February 15 ए 5 जज बेंच February 15, 2024 की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगर वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें पहला यह है डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स सबमिटेड बाय SBI पार्ट 2 और ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो डोनर्स एंड बेनिफिशियरीज़ की अगर हम बात करें, सो डेटा की अगर हम बात करें जो 14 मार्च तक आया है, ये दिखाता है कि जो बीजेपी है सबसे बड़ा आपका क्या है बेनिफिक्टर है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। इनको ने दे हैव रिसीव्ड स्लाइटली लेस देन 48%, मतलब जितना मतलब यहाँ पर डोनेशन आया है उसका लगभग 48% जो डोनेशन वो बीजेपी को मिला है, विच इज़ अराउंड 6060 करोड़ रुपीज़। सेकेंड पोजीशन में कौन है? तृणमूल कांग्रेस, ये 1600 करोड़ रुपीज़ विच इज़ 12.6%। और थर्ड पोजीशन में कांग्रेस है जिनको मिला है 1400 करोड़ रुपीज़, मोर देन 1400 करोड़ रुपीज़। अगर हम इंडिविजुअल डोनर की बात करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है, आर्सेलर मित्तल नाम का एक स्टील ग्रुप है उसका को फाउंडर है, तो उन्होंने ये को फाउंडर नहीं ओनर कहेंगे, तो उन्होंने 35 करोड़ रुपीज़ दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो आपका किरण मजुमदार शाह, वरुण गुप्ता, VK गोयनका, जैनेंद्र शाह, ये सारे लोग इंडिविजुअली इतने बड़े हेफ्टी अमाउंट जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। तो आप यहाँ पर ये डेटा देख सकते हैं। टॉप 20 इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेजर्स, फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़, बहुत ज़्यादा इनको मतलब इनके पास पैसा है। अगर आप इनकी जो आपका ITR फाइल के अगर आप डेटा देखेंगे, इनको इतना मतलब रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ है इन्होंने जितना मतलब डोनेशन दिया है, पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। मेगा इंजीनियरिंग ने कितना दिया है ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। पार्टी वाइज सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है, फिर TMC, INC, BRS जो आपका भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना का है, और BJT जो बीजू जनता दल के हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अदर डोनर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इन्होंने इन 162 बॉन्ड्स खरीदा था और हर एक बॉन्ड्स की जो कीमत था लगभग 1 करोड़ रुपया का था। फिर बजाज ऑटो है, क्विक सप्लाई चेन, हल्दिया एनर्जी, इन तमाम कंपनीज़ का जो है आपका इन्वॉल्वमेंट इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो आपका डोनेशन दिया गया है उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए टॉप 10 परचेजर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में अलग अलग वेबसाइट से इसको हमने उठा के दिया हूँ। ये आपका फ्रंटलाइन से उठाया था मैंने, और ये भी शायद ये इकोनॉमिक टाइम्स से उठाया था, ताकि जो आपका डेटा है ये आप अलग अलग वेबसाइट से इसको वेरीफाई कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसको कितना मिला है। टोटल बॉन्ड्स इनकैश्ड बाय द पार्टीज़, ठीक है, ये सबसे बड़ा जो गोला है ये बीजेपी का है। उसके बाद जो है आपका AITC, उसके बाद जो है आपका INC, फिर BRS, ठीक है, ये तमाम चीज़ आप देख सकते हैं। सो बीजेपी हैज़ इनकैश्ड ओवर 47.5% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स फॉलोड बाय AITC एंड INC। द बिगेस्ट डोनर, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, इनके ऊपर बहुत सारे आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन हैं कि वाई दिस पर्सन इज़ स्टिल नॉट अंडर द रेडर ऑफ IT रेड और ED। और अगर ये इनके ऊपर इतने सारे चीज़ें चल रहा था तो इनका जो बॉन्ड बाइंग है और उसके द्वारा जो इनके द्वारा डोनेशन किया जा रहा है उसको क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर हम लोग अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, बहुत सारे लोगों को PMLA के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। PMLA एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, ठीक है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर हम बात करें, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। उसमें कुछ बदलाव हुआ है रिसेंटली, जिसमें मतलब अलग अलग तरीके की आपका कन्फ्यूजन है। बट तो अगर पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर कार्रवाई इतनी अच्छे से होती हैं तो व्हाई नॉट पीपल लाइक मार्टिन, ठीक है। तो फ्लैगशिप कंपनीज ऑफ इंडियाज 2 रिचेस्ट, सबसे बड़ी बात है कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, इन लोगों का कोई भी यहाँ पर नाम नहीं आया है। इन जो दोनों लिस्ट यहाँ पर पब्लिश किया गया है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू एन अर्लियर रिपोर्ट बाय द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो ADR की अगर हम बात करें 2018 से लेकर 2024 के बीच में लगभग आपका 16,000 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डोनेट किया गया था। ये ADR का जो आपका
इन्वेस्टिगेशन है, दैट सेज। और क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है इसके थ्रू क्या हुआ है, जो ट्रांसपेरेंसी है ये बहुत कम हो गया है। तो लोगों को अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, अपने लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरे जो लीडर है जिनको एक मैंडेटेड इनकम खर्चा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है उससे इतना ज़्यादा खर्चा अगर कर रहे हैं, वेयर दिस मनी आर कमिंग फ्रॉम। तो ये तमाम चीज़ों जो है आपका ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्या हो रहा था, ओपेक हो रहा था, धुंधला सा हो रहा था। दे ऑल्सो फियर्ड इट गेव द गवर्नमेंट द पावर टू सी हु वॉज फंडिंग अपोजिशन पार्टीज बाय एक्सेसिंग डोनर डिटेल्स थ्रू द स्टेट ओन्ड SBI। तो ये इसमें ये भी डर था कि जो भी पार्टी सेंटर में जो भी पार्टी का गवर्नमेंट होगा उनके पास इतना पावर होगा कि तमाम डोनर की जो आपका आइडेंटिटी है उसको निकालें, क्योंकि डोनर की आइडेंटिटी ये क्या है, आपका एनोनिमस बेयरर बॉन्ड है, ठीक है, सबको नहीं पता चलेगा। लेकिन जिनके पास पावर अथॉरिटी है उनके पास तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही। कौन ये एक बॉन्ड खरीदने के लिए KYC करवाना पड़ता है, जो आपका KYC में आप सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी पार्टी पावर में है वो क्या कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को निकल के देख सकते हैं कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन फंडिंग कर रहे हैं, और फिर उस पार्टिकुलर कंपनी या फिर उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या किया जाएगा, आपको मतलब थ्रेटन किया जा सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सेंटर में हो। तो ये सारी चीज़ें क्रिटिक्स का कहना था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, SBI ने 2 जो आपका PDF है उसको तो अपलोड कर दिया। वो क्या है कि डोनर का और जो आपका रिसिपिएंट है उन दोनों का दिया है, लेकिन इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं दिया है, वो है कि एक जो यूनिक ID है, यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो नंबर है वो नहीं दिया। उससे क्या पता चलेगा कि कौन डोनर कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, दैट कैन बी इफेक्टिवली एस्टेब्लिश। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आपका ड्यूटी है कि आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। A 5-judge bench said that disclosure of all the details of bonds including the purchaser, amount and date of purchase, इन तमाम चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। Who is appearing for the SBI? Because in our judgment we had directed disclosure specifically of all details of the bonds including the purchaser, the amount and the date of purchase. They have not disclosed the bond numbers. तो bond numbers disclose क्यों नहीं किया है, ये CJI का कहना है। The unique alphanumerical numbers would match those who had purchased the electoral bonds to the parties they were donating to. So the SBI they have not disclosed the bond numbers. That has to be disclosed by the SBI. तो ये इतनी जो आपका डेवलपमेंट अभी तक हुई है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। सिटीज़न को अपने जो सरकार है, अपने जो लीडर है, अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रहना बेहद ज़रूरी है इफ़ वी टॉक अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन। सो विथ रेस्पेक्ट टू ऑल दिस थिंग्स, दिस इज़ व्हाट आई हैड to bring into your notice. If you find this video interesting, please let me know by liking the like button and subscribing to the channel and sharing it with your fellow aspirant. And also, if you find anything which is like anything that I have said which is error, okay, please let me know in the comment box so that मैं improve कर सकता हूँ. And with that, let's call it a day.